वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। कैसे हैं आप सब टॉरस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे टॉरस। और आज हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं और इस लव रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अगले 3 महीने में क्या सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में हो रही हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करोगे। ओके तो पहले तो इन 3 महीनों में क्या सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद में एट द एंड आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे। आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ यस। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस रीडिंग में देखना चाहती हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिले। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग किन लोगों के लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस में हैं या कनेक्शन में हैं, जिन्हें पता नहीं है कि उनका उस पर्सन के साथ में कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर लव लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, और जितने भी लोग सिंगल हैं, कोई नहीं है लाइफ में, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो ये 2 कैटेगरीज को कैटर कर रहे हैं हम इस रीडिंग में स्पेशली। तो अगर आप बहुत ही हेल्दी कनेक्शन में हो, ऑलरेडी कमिटेड हो और ऑलरेडी अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और इस रीडिंग में हम क्या सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अगर आप किसी से रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो रिकन्सिलेशन आपका होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और दूसरी चीज़ कि आप क्या किसी से कमिट करते हुए दिख रहे हैं, आप किसी कमिटमेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ हम देखेंगे। और किस तरीके से आपके सूटर्स आपको देख रहे हैं, किस पर्सनालिटी में आप स्टैंड कर रहे हो, ये हम देखेंगे। और आपकी पर्सन, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है अगले 3 महीनों में, जो भी वो पर्सन है उसका एटीट्यूड क्या है आपकी तरफ, एक्शंस क्या हैं आपकी तरफ और फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। और कोई एक ऐसा इवेंट आपकी लव लाइफ में जो कि आपको सरप्राइज कर देगा इन अ गुड वे। तो क्या एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो होने वाली है। ये सारी चीज़ों के आंसर्स हम एंड में देखेंगे। अगर हमें रीडिंग के इन बिटवीन रीडिंग ये सारे आंसर्स नहीं मिले तो हम एंड में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के लिए हम अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे। ओके सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि आपकी लव लाइफ अभी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। और हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोगों को कैटर कर रहे हैं इस रीडिंग में टॉरस। तो अपने मैसेज के आने का वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सिंगल्स के लिए भी देख रहे हैं हम, और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं उनकी एनर्जीज भी देखेंगे। तो पेशेंस रखना और एंड तक रीडिंग को देखना, राइट इंसाइट लेने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ में आपकी ये रीडिंग कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बोलना चाहती थी टॉरस, हाँ, और अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मुझे ना थोड़ा मोटिवेशन चाहिए लव रीडिंग बनाने के लिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि लव रीडिंग ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। आई थिंक ये मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया है कि लव रीडिंग मैं बना तो रही हूँ, पर क्या किसी को इसका फ़ायदा हो रहा है, क्या कोई लाइफ में किसी के वैल्यू ऐड हो रही है इन सारी रीडिंग से? तो आई डाउट इट तो इसीलिए अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो लव रीडिंग्स को तो वीडियो को एंड तक देखना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके कोई कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में, या कोई पर्सन है आपकी नज़र में, आपके ध्यान में। 2 ऑफ कप्स की तरह ये पर्सन दिख रहा है। कोई पर्सन है आपकी नज़र में। आप कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हो सकते हो या फिर आप सिंगल हो, किसी पे क्रश कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे कोई कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है लाइफ में। उस कनेक्शन के आसपास बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, टेंशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो किसी कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर वरीड आप दिख रहे हो, इस फेज़ में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। हैंग्ड मैन, आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ अटकी हुई है, कहीं नहीं जा रही है, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या होगा, कैसे होगा, किस डायरेक्शन में लव लाइफ जा रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फॉर श्योर आप कहीं पे अटक गए हो अपनी लव लाइफ में। जितने भी लोग सिंगल हैं, मे बी आप अपने पास्ट में अटके हुए हो,
कहीं ना कहीं तो अटके हो, तभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। और देखेंगे कि कैसे इस स्टकनेस से आप निकल सकते हैं, कैसे निकल रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हो रही है। बट अभी के लिए आप में से मोस्टली लोगों की लव लाइफ अटकी हुई है, चाहे तो आप मे बी आप सिंगलहुड में अटके हुए हो या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में अटके हुए हो। पास्ट में अच्छा दिख रहा है, किसी के साथ में कनेक्शन एक्सचेंज दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद में फ्यूचर में द एम्प्रेस दिख रही है। फ्यूचर का कार्ड बहुत ही अच्छा है। आपकी एनर्जी में एस ऑफ वांड्स है। वाओ, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट। मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाती हूँ कि जिस भी दिन मैं 500% डेडिकेशन के साथ यूनिवर्स को बोलती हूँ कि मुझे ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए जो मैक्सिमम लोगों से रिलेट हो, उस दिन की रीडिंग्स बहुत ही अमेजिंग होती है। सो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ वांड्स, जो कि बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग्स कुछ होराइजन पे है आपकी लव लाइफ में। और ये जो भी नया हो रहा है, इसके लिए ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं। आउटसाइड एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है आते हुए, या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और इससे फ़र्क पड़ता है आप दोनों के कनेक्शन में क्या हो रहा है। आई डोंट नो ये पर्सन अभी तक आया है या नहीं, पर एग्जिस्ट करता है। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा फायर है, और 9 ऑफ पेंटिकल। तो काफ़ी अमेजिंग सी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी लव लाइफ की फ्यूचर की। एक जो बहुत ही प्यारा मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, आपकी लव लाइफ देखो फ्यूचर में बहुत अच्छी दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। और इसी पूरे सेक्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये पास्ट की और प्रेजेंट की एनर्जीज है, बट हम फ्यूचर को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग दिख रहा है। बट इस पूरे स्प्रेड से हमें क्या समझ में आया है, हमें ये समझ में आया, हमें क्लियर हो गया है कि यस, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, और फायर रिप्रेजेंट करता है पैशन को और एक्साइटमेंट को और एडवेंचर को और केमिस्ट्री को और अट्रैक्शन को। तो फॉर श्योर कोई पर्सन है लाइफ में जिसके साथ ये सब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक सबसे अमेजिंग बात आपकी लव लाइफ में है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको उस पॉइंट पे आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा बेटर हो रही है जब आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, जब खुद में अच्छा कर रहे हो, खुद की लाइफ में अच्छा कर रहे हो और खुद के करियर में अच्छा कर रहे हो। ओह, यहाँ पे 15 है, यस, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सो मैसेज क्या है यूनिवर्स का इस पर्टिकुलर स्प्रेड से? 2 मैसेजेस हैं यूनिवर्स के यहाँ पे, एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है और दूसरा 9 ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोलता है कि पेशेंस रखो, राइट टाइम आ रहा है आपकी लव लाइफ में। दूसरा 9 ऑफ पेंटिकल ये बताते कि जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जब आप अपनी ही लाइफ में खुश हैं, जब आप अपने ही अचीवमेंट में खुश हैं, तब आपकी लव लाइफ सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो जब आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे, खुद में अच्छा फील करोगे, तो आपकी लव लाइफ भी उस टाइम पे बेटर होगी। तो फोकस करो अपनी हीलिंग पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने आप में खुश रहने में, तो बाकी चीज़ें भी अपने आप राइट डायरेक्शन पे जाएंगी। अब देखते हैं अगले 3 महीनों में क्या क्या स्टोरी लाइन्स हैं जो हमें दिख रही हैं, और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, फील करोगे। टॉरस, ओके यूनिवर्स शो अस। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो पहली चीज़ जो बहुत सारे लोगों के लिए हो रही है वो है गेटिंग टू नो ईच अदर। अगर आप सिंगल हैं तो फॉर श्योर आप किसी को डेट कर रहे हैं, आपकी जान पहचान बढ़ रही है किसी इंसान से, कॉन्वर्जेशंस आपकी हो रही है और बातें हो रही हैं आपकी किसी से, आप किसी नए पर्सन को एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ पे। तो ये बहुत ही एक इनिशियल स्टेज दिख रहा है किसी कनेक्शन का, जहाँ पे आप पहचान अपनी बढ़ा रहे हो। As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। और एक्चुअली एक स्पेशल चीज़ ये हो रही है फ्यूचर में कि आप किसी पर्सन के साथ में अपना बहुत ही डीपर लेवल पे बॉन्ड बना रहे हो। डीप लेवल पे एज इन के धीरे धीरे करके आप लोग अपना जो ट्रू सेल्फ है, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, या फिर आप एक्चुअल में कैसे इंसान हैं, आप वनरेबल कैसे होते हो, लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें किसी इंसान से डिस्कस करोगे। और क्योंकि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा डीप सीक्रेट्स एक दूसरे से अपने शेयर कर रहे हो, या फिर फीलिंग्स डीप शेयर कर रहे हो, तो उसके कारण आपका बॉन्ड
बॉन्ड किसी पर्सन से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। उसके बाद है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। आप में से काफ़ी सारे लोग सेपरेशन में रहने वाले हो अपने पास्ट के पर्सन के साथ में। तो अगेन अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में थे तो आपका ये सेपरेशन थोड़े और टाइम तक चलेगा। तो अगर आप किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर अभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा और ये सेपरेशन चलने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम फ्यूचर में जा रहे हैं, आगे की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, बट यस ये सेपरेशन थोड़ा सा स्ट्रेच होते हुए दिख रहा है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली लोगों के लिए होगी वो ये है कि आप अपने आप को फ्री करोगे किसी पर्सन से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हमेशा के लिए छोड़ रहे हो, मे बी आप छोड़ भी दो, मे बी आप लेट गो कर दो किसी पर्सन को, बट ये एक्चुअली ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल पे हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चलता रहता है, आपकी लाइफ उस पर्सन के द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रही है कि वो पर्सन मुझे फ़ोन करेगा तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, या फिर वो पर्सन से मेरी अच्छे से बात होगी तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, या फिर इस पर्सन ने मुझसे बात करना छोड़ दिया या एक डिस्टेंस बना लिया तो मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। अगर आप इस सारे थॉट प्रोसेस में हो तो आप अपने आप को फ्री करोगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप को फ्री करोगे। इट डजेंट मीन कि आप सिंगल रहोगे, इट डजेंट मीन कि आपकी लव लाइफ में कोई होगा नहीं, बट दिस इज़ मोर रिलेटेड टू कि आप इतने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो कि एक पर्टिकुलर इंसान के आने या जाने से नो मैटर हाउ मच यू लव दैट पर्सन, उससे आपकी लाइफ पूरी फॉल अपार्ट नहीं होगी। ओके, तो आप इमोशनल लेवल पे अपने आप को सेपरेट कर रहे हो किसी पर्सन से, और ये सेपरेशन बहुत ही महीनों बाद या सालों बाद आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस टॉरस। इफ़ यू आर समवन जो हमेशा आपकी लाइफ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब वो किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी से प्यार करते हैं तो पूरी लाइफ उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। हम वी टेंड टू लूज़ आवर सेल्फ इन लव। हम अपने आप को खो देते हैं उस प्यार में या उस लव में, हम अपने आप को खो देते हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इसी पे रहता है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, हम दोनों का क्या चल रहा है। तो इफ़ यू आर समवन, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन भी है। जितने भी लोग इस पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में वो हो जाते हो, तो ये आपकी लाइफ का लेसन भी है कि लव लाइफ आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। यस, यूनिवर्स रिस्पेक्ट करते हैं आपकी फीलिंग्स को, यूनिवर्स रिस्पेक्ट करते हैं आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, आपके कनेक्शन को, बट ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है कि लव लाइफ आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आपका खुद का भी पर्पस है, आपकी खुद की भी हैप्पीनेस है, आपकी खुद की भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके खुद का भी पैशन है, आपका खुद का भी करियर है, आपका खुद का भी सेल्फ वर्थ है। वो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सिंगल इंसान पे डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप आगे जाके मैरिज हो आपकी, चाहे आगे जाके आप किसी रिलेशनशिप में रहो या अभी हो, बट आपको जो सीखना है वो ये सीखना है कि अपने आप को अपनी लव लाइफ से सेपरेट करना, कि मैं भी होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मेरे भी ड्रीम्स हैं, मेरे भी पैशन है, मेरे लाइफ में इंटरेस्ट है, मेरी भी हैप्पीनेस है, और वो जो पर्सन मेरी लव लाइफ में आ रहा है वो चेरी ऑन द टॉप है। तो ये एक सेपरेशन, एक अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ नहीं करना, अपनी पर्सनालिटी को लूज़ नहीं करना किसी भी रिलेशनशिप में रह के, ये आपकी लव लाइफ का एक लेसन है। तो मे बी आपने ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया हो अपनी लाइफ में, या फिर आप ऐसे ही कनेक्शंस में रहे हो हमेशा से, जहाँ पे आप अगर किसी कनेक्शन में जाते हो तो अपने आप को पूरे तरीके से लूज़ कर देते हो उस कनेक्शन में। तो ये एक लेसन है जो आप सीख रहे हो, इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, अपने आप को आप फ्री कर रहे हो उस जेल से जिसमें आपने खुद को बंद करके रखा था। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप अपने आप को फ्री, आप में से कई सारे लोग हम ना, ये जो आपकी रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, और स्टार्टिंग में जो मैंने स्प्रेड लिया था वो यही देखने के लिए लिया था कि आपकी लाइफ, लव लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। एक चीज़ मैं जो भी आपको मैसेजेस दूँ, एक चीज़ आप हमेशा अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि
आपकी लव लाइफ बहुत ही उस जगह पे जा रही है जहाँ पे आप एक बहुत ही प्यारे से लविंग कमिटेड रिलेशनशिप में रहने वाले हो। ओके, ये गिवन है, ये डन है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। बट मैं आपको इस रीडिंग में अगले 3 महीने में क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, उस लेवल तक आप कैसे पहुँचोगे, उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। और ये रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। बट क्योंकि हमारे कई बार ऐसे बिलीफ सिस्टम होते हैं कि हम ज़रा सी एनर्जीज देखते हैं और घबरा जाते हैं। डोंट बी दैट पर्सन। ओके, हम आपकी जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं। आपका डेस्टिनेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑसम है, वो हमें यूनिवर्स बता चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव है। आप में से कई सारे लोग एक चीज़ को जो रियलाइज़ करोगे अगले कुछ महीनों में, वो ये है कि आपको रियलाइज़ होगा कि किसी कनेक्शन के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, बट उस कनेक्शन में इक्वल अट्रैक्शन नहीं है। ओके, इक्वल अट्रैक्शन नहीं है, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। और इसीलिए शायद आप खुद को फ्री भी कर रहे हो इस कनेक्शन से। आपको ये महसूस होगा कि यार मैं ही इस पर्सन को चेस कर रहा हूँ, या मैं ही इस पर्सन को चेस कर रही हूँ। इस पर्सन की साइड से उतना इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है मुझे, या फिर केमिस्ट्री उतनी अच्छी दिख ही नहीं रही है, पर्सन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझ में नहीं ले रहा है। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। और अगेन आप में से कई सारे लोग किसी पर्सन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। मे बी ये कोई ऐसा कनेक्शन हो जो काफ़ी टाइम से हो। मे बी ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आप मे बी किसी को डेट कर रहे हो, सिंगल और किसी को डेट करो, बट आपको रियलाइज़ होता है कि ये मेरा पर्सन नहीं हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सो देयर इज़ नो पॉइंट चेजिंग दिस पर्सन। मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ, मैं एक ऐसा इंसान डिज़र्व करती हूँ जो इक्वली मुझे चाहता हो, या फिर जो इक्वली मेरे साथ रहना चाहता हो। तो एक ये सेंस आपके अंदर आएगा। और आप शायद किसी कनेक्शन से मूव ऑन करो, मे बी टेम्परेरली मूव ऑन कर लो, और ये सोचो कि ठीक है, ये पर्सन जब रेडी हो जाएगा तो हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। बट अभी ये पर्सन रेडी नहीं है, एंड मैं इस पर्सन को टाइम दूंगा या स्पेस दूंगी कि ये अपना मन बना ले कि इस पर्सन को करना क्या है, और उसके बाद मेरे पास आए। ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है यहाँ पे आया है, यू डिज़र्व लव। ये कार्ड ये बता रहे कि आप प्यार डिज़र्व करते हो और आपको प्यार मिलेगा। सो येस, आपको प्यार मिलेगा, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, सो यहाँ पे फॉर सम रीज़न बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, और बच्चों से रिलेटेड ही कीवर्ड है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। तो मे बी आप किसी को डेट कर रहे हो, और इश्यूज़ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, या कुछ इस टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम डीप में एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। अब ये मेन एनर्जीज़ थी आपकी लव लाइफ की, जो अगले कुछ महीनों में हमें दिख रही हैं। बट अब हम डिटेल में जाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपकी लव स्टोरी कैसी दिख रही है और क्या सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। छोटी छोटी स्टोरी लाइन्स हम देखने वाले हैं, प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं। सो बी विथ मी। ओके, यूनिवर्स शो अस क्लियरली क्या सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है चैरियट, और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। मे बी आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन है, बिकॉज वाटर साइन मैंने पहले भी देखा था कि वाटर साइन है यहाँ पे, और 6 ऑफ कप्स है, चैरियट है। अगले कुछ महीनों में आप किसी से मिलते हुए दिख रहे हो, बातें करते हुए दिख रहे हो, कॉन्वर्सेशन हो रही है आपकी बहुत ही ज़्यादा, और इस पर्सन को समहाउ आप पहले से जानते हो। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मे बी पहले भी आपकी बातें होती थी और फिर से आपकी बातें हों। आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन से कॉन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो। ये पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं। बट यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और चैरियट है। ये कॉन्वर्सेशन जब आपकी इस पर्सन से हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़गी है, और थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा भी दिख रहा है। मे बी आपकी लव लाइफ में किसी पर्सन से कुछ कॉन्वर्सेशन होगी जहाँ पे आप अपनी नाराज़गी दिखाओगे, या फिर ये पर्सन अपनी नाराज़गी दिखाएगा, एंड आप दोनों आपस में ये डिस्कस करने वाले हो कि तुमने ऐसा किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें एक इमोशनल बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एंगर है, थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़े से इमोशंस हैं, और ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे होते हुए दिख रही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टेम्परेंस है, और उसके बाद में स्ट्रेंथ है। ओके,
सो पहली स्टोरी लाइन अगले कुछ महीनों में जो आपके लिए होगी वो होगा एक सॉलिड कॉन्वर्जेशन आपका किसी पर्सन के साथ में, जहाँ पे आप लोग थोड़ा लड़ोगे, थोड़ा डिस्कशंस करोगे, थोड़ा एक क्लोजर में भी कुछ लोग क्लोजर सीख कर रहे हैं तो क्लोजर मिलेगा। और यहाँ पे स्ट्रेंथ है और टेम्परेंस है। यस, ये कनेक्शन बैलेंस में आ सकता है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रहा है कि काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर एक दूसरे को नाराज़ किया है या कुछ ऐसा किया है, और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी और थोड़े झगड़े भी होंगे, चीज़ें रिज़ॉल्व भी होंगी, और एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहा है इस कनेक्शन में। तो ये पहली आपकी स्टोरी लाइन है जहाँ पे किसी से कुछ सॉलिड कन्वर्जेशन हो रही है और नाराज़गी है, इमोशंस हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में उस पर्सन के साथ में तो मे बी आप दोनों मिलोगे, या फिर हाँ, देयर इज़ हाई चांस कि आपकी इस पर्सन से मिलो, आप इस पर्सन से, देयर इज़ हाई चांस। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि हमें बता रही है कि यहाँ पे इसी पर्सन के साथ में आपने डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखे हैं। तो ये अगर मैं इस पूरे स्टोरी लाइन का टाइटल दे सकूँ तो कॉन्वर्जेशन विथ योर एक्स हो सकता है, या फिर क्लोजर हो सकता है। मुझे नहीं पता कि कॉन्वर्जेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। ये है कि आप दोनों में एक बैलेंस, नाराज़गी थोड़ी ख़त्म होगी एक दूसरे के लिए। बट बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स भी दिख रहा है जहाँ पे है थोड़ा गड़बड़ है इसमें। तो यस, ये आपकी पहली स्टोरी लाइन है। व्हाट एल्स इज़ गोइंग टू हैपन? ओके यूनिवर्स, शोस क्लियरली। और क्या होगा टॉरस की लाइफ में? अगर आप एक सिंगल इंसान हैं तो मे बी, अगर आप सिंगल हैं तो मे बी कोई पास्ट का पर्सन मिल जाए और मे बी उससे कुछ कॉन्वर्जेशन हो आपकी। नॉट नेसेसरली कि कॉन्वर्जेशन रिकन्सिलेशन में चेंज हो, बट आगे हम देखेंगे कि क्या ये कॉन्वर्जेशन रिकन्सिलेशन में चेंज हो रहा है। बट फॉर अभी के लिए कॉन्वर्जेशन होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी सबसे पहले। तो उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके 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 ओके, सो एक और चीज़ है जो आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो ये है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमने पहले भी देखी थी कि कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में जिसके कारण बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है या फिर टेंशन हो रहा है। जब मैंने आपको बोला था कि किसी कनेक्शन के आसपास थोड़ी सी टेंशन है, राइट, वो चीज़ फिर से हमें यहाँ पे दिखी है। और यहाँ पे बहुत सारे रिग्रेट्स भी हैं, टेंशन भी है और बहुत सारी चीज़ें। और ये टेंशन क्यों है? ये टेंशन शायद से इसीलिए है, एक मिनट मैं वो कार्ड देख रही हूँ। हाँ, ये देखो, हमने यहाँ पे टेंशन देखा था ना, तो लव लाइफ में टेंशन है। जितने भी लोग सिंगल हैं, पहले तो खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आपने पास्ट को पूरे तरीके से क्लियर आउट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो अगर आप सिंगल हैं और नए कनेक्शन में जाना चाहते हैं तो अगले 1 आध महीने तक तो आपका पास्ट ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे ख्याल से। बट एनीवेज, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जहाँ पे टेंशन दिख रही है, जो हमें इस कार्ड से भी दिखी थी। अब टेंशन इसीलिए भी हो रहा है कि कोई एक पर्सन है इस कनेक्शन में जो दूसरे इंसान को डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। मतलब कि डोमिनेशन से या तो कुछ फैमिली के भी डोमिनेशन हो सकते हैं कि आप किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन में हो बट आपकी फैमिली नहीं मान रही, इस पर्सन की फैमिली नहीं मान रही, कोई मदर डोमिनेट कर रही है, कोई फादर डोमिनेट कर रहा है, आई डोंट नो। बट एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में एक और प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन है जो अपनी चलाता है। जैसे कि जब बात करना हो तो बात करता है, नहीं बात करना हो तो नहीं बात करता है। कोई पर्सन है जो इस आपकी लाइफ को और इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड लव लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या था? फ्री योर सेल्फ कार्ड था। यू नो, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एक और बहुत ही प्यारा सा मैसेज है यहाँ पे कि अगले कुछ महीनों में आपको, ये मैंने जैसे बोला था कि आप अपने आप को फ्री करोगे, आप फ्री करोगे। बट फ्री करने का यहाँ पे डीपर मीनिंग ये है कि आप
हर एक बात इस पर्सन की नहीं मानोगे। मेरे ख्याल से पहले आप ऐसे इस कनेक्शन में इस तरीके से थे कि आप इस पर्सन की सारी बातें मानते थे। ये पर्सन गवर्न करता था कि आपका रिलेशनशिप, आप दोनों का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। सारी चीज़ें इस पर्सन के हाथ में ही थी और आप एक पपेट की तरह बस इस पर्सन जो बोल रहा था वही कर रहे थे। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड लव है। यहाँ पे भी कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो आप, तो आप इस कंट्रोल से पहले तो बाहर निकलोगे। मतलब कि आप इस पर्सन को बोलोगे हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती है और हर चीज़ उस तरीके से नहीं हो सकती है जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि मेरी भी अपनी एक लाइफ है और मुझे उस हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। तो ये एक जर्नी आपकी दिख रही है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, और 9 ऑफ पेंटिकल कब आया था, इसीलिए हमेशा टैरो रीडिंग्स को पेशेंस के साथ और डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सुनना चाहिए। सिर्फ आके प्रेडिक्शन 4 प्रेडिक्शन सुन के चले नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न ये मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, और मैंने आपको क्या बोला था कि आप यूनिवर्स का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जब आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, अपनी लाइफ में फोकस रहोगे और अच्छा कर रहे होगे, तब आपकी लव लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, गेटिंग मी। तो अभी क्या हो रहा है कि आप इस टेंशन, गिल्ट, रिग्रेट से निकल रहे हो, इस पर्सन के डोमिनेशन से या इस कनेक्शन के डोमिनेशन से निकल रहे हो और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो। ये आपकी लाइफ की स्टोरी है, एक स्टोरी लाइन है, गेटिंग मी। तो ये चीज़ होगी कि आप अपने आप को फ्री करोगे, जैसा कि एग्जैक्टली इस कार्ड में लिखा हुआ था कि आप अपने आप को फ्री करोगे और अपना बहुत सारा फोकस आप अपने आप पे ही लगाओगे और आप ये सोचोगे कि ओके मुझे किसी पर्सन से डोमिनेट नहीं होना है। ये आपकी अगली स्टोरी लाइन दिख रही है। उसके बाद में 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा वूंडेड दिख रहे हो एक पॉइंट पे, जहाँ पे आप अगले कुछ महीनों में ये सोच रहे हो या फिर शायद अभी सोच रहे हो कि व्हाट इज़ इवन पॉइंट ऑफ एनीथिंग, यू नो। आप ये सोच रहे हो कि क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, क्या कोई लव लाइफ में सच में मिलेगा या फिर यही सारे स्ट्रगल्स चलते जाएंगे, क्या कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। एंड इसी पॉइंट पे आप किसी पर्सन से मिल रहे हो और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब आप जिस पर्सन से मिल रहे हो, मुझे नहीं पता है पर्सन कौन है। एक तो ये हो सकता है कि क्योंकि आपने अपने पास्ट के कनेक्शन में, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि आपने अपने पास्ट के कनेक्शन में जो पावर था, जो अपना पावर जो आपने अपने पर्सन के हाथ में दे दिया था, वो पावर आप ले रहे हो। ठीक है, अब चीज़ें आपने अपने पर्सन को क्लियर कर दिया है कि देखो ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी और तुम मुझे अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते या नहीं दे सकते, मैं एज ए फीमेल बोल रही हूँ बट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो आप अपने पावर को अपने हाथ में ले रहे हो कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम यू कांट कीप डूइंग इट, यू नो। और ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशन आपकी हो रही है, तो आप वो कंट्रोल अपने पर्सन से अपने हाथ में ले रहे हो। और उसके बाद में 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जहाँ पे फोकस आपका बहुत ज़्यादा अपने आप पे है। ओके, ये था पास में स्टोरी लाइन। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें आप सुधरती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट 3 कार्ड में जो स्टोरी लाइन है वो सुधरती हुई दिख रही है। देयर इज़ अ चांस कि क्योंकि आपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, आपने इस पर्सन को अपनी विशेस को क्लियर कर दिया है, तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाए या तो कम्प्लीटली आप किसी नए कनेक्शन में जा रहे हो। और मुझे ये बहुत ही नया कनेक्शन लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। स्टिल मैं क्लियर नहीं हूँ कि ये रिकन्सिलेशन है या न्यू लव है, बट जितने भी लोग सिंगल हैं और आप श्योर हो कि आपको नया कुछ चाहिए लाइफ में, बहुत ही सुंदर तरीके से आ रहा है। अब 2 लोग हैं जो आपस में मिल रहे हैं। अगेन बहुत ही सुंदर स्टोरी लाइन दिख रही है। एक इंसान है जो प्यार में वूंडेड है, ज़ख्मी है, प्यार में वुंडेड है, 9 ऑफ वांड्स है। और कौन है ज़ख्मी? आप मुझे ज़ख्मी दिख रहे थे। अगेन आप सिंगल हो, कमिटेड हो, नो मैटर, आप ज़ख्मी हो एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर हीलिंग। ओके, सो आप यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे आप वुंडेड लव की एनर्जी में दिख रहे हो। अकेले हो, अकेले जा रहे हो और थोड़े से सैड फील कर रहे हो। ये देखो, अब मेल फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक एनर्जी है। बट आप किस पर्सन से मिल रहे हो? आप इस पर्सन से मिल रहे हो जो कि मस्त है अपनी लाइफ में। ओके, तो देयर इज़ हाई चांस कि आप, और
आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल हो रहा है, मतलब आप दोनों लाइक गैदर हो रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हो। तो अगले 3 महीने में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से मिलोगे, मोस्टली ये न्यू लव होगा, बट आगे जाके हमें आंसर मिलेंगे इसका, कि आप वुंडेड हो, जख्मी हो, बट आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो बहुत ही चिल्ड आउट है अपनी लाइफ में, दे आर लविंग देयर लाइफ एंड दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, और सब कुछ मज़े में चल रहा है, यू नो। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब यूनाइट हो रहे हो आप दोनों, राइट। सो दिस इज कूल। एक अनहील्ड इंसान एक हील्ड इंसान से मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, यूनिवर्स शो अस क्लियरली। ओके, एक बार और शफल करना चाहती हूँ मैं, बिकॉज दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, टॉरस। ओके यूनिवर्स, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ wands, ओके, 7 ऑफ wands, ओके, सो दिस इज लुकिंग गुड, राइट। अभी क्या हो रहा है ना कि आपकी लव लाइफ राइट ट्रैक पे आएगी एक पॉइंट के बाद, ओके, राइट ट्रैक पे आएगी। अभी मुझे क्लियर हो रहा है कि ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है। आप एक ऐसी जगह पे स्टैंड करोगे अपनी लव लाइफ में जहाँ पे आपके पास चॉइसेस होंगी, ओके। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लिए मैसेज सुन लें। अगर आप सिंगल हैं तो आप को चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे अब पूरे तरीके से अपनी पास्ट लाइफ को हील करना है, पुराने कनेक्शन को पूरे तरीके से लेट गो करना है। आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जहाँ पे आप एक्स के स्टेटस को नहीं चेक कर रहे हो, और यू डोंट इवन केयर कि आपका एक्स क्या कर रहा है, एंड यू स्टार्टेड बिलीविंग इन लव अगेन, ओके। ये एक चॉइस होगी, और दूसरा चॉइस ये होगा कि हाँ मुझे नया पर्सन चाहिए, बट मैं बहुत ज़्यादा पुरानी एनर्जी में भी इंगेज हूँ। आपके पास में चॉइसेस होंगी, आपके पास में डायरेक्शंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो 2 टाइमलाइन देखी थी ना, कि यहाँ पे आप ओल्ड एनर्जी में हो, ये एकदम कम्प्लीटली नई एनर्जी है जो एग्जिस्ट करती है। इस ऑफर को आप लोगे या नहीं लोगे, इस पाथ को चूज़ करोगे या नहीं करोगे, जहाँ पे एक अनहील्ड पर्सन और एक हील्ड पर्सन आपस में साथ में आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको चूज़ करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आगे आपकी स्टोरी में, लव स्टोरी में, नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, 2 ऑफ wands दिख रहा है, और 7 ऑफ wands दिख रहा है। आगे बहुत सारे लोग एक ऐसे कनेक्शन में जा रहे हैं, या एक ऐसे कनेक्शन में एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, यू नो, एक दूसरे के लिए लाइकिंग है, और एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा वैसी एनर्जी है, यू नो, जब आप किसी को डेट करना शुरू कर देते हो। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था 2 लोग हैं जो आपस में मिल रहे हैं, तो ये आप इस पर्सन से मिल चुके हो। अब यहाँ पे आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पे लाइट हार्टेड फ्लर्टिंग है, डेट करना आप शुरू कर रहे हो, और यहाँ पे ये वाली एनर्जी, गेटिंग टू नो ईच अदर वाली एनर्जी, ओके। यहाँ पे डेट करना शुरू कर रहे हो, यहाँ पे देखो आप खुश हो, आप दोनों खुश हो, एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हो, मज़ा आ रहा है अटेंशन लेके दे के। फिर 2 ऑफ wands है, और यहाँ पे आप दोनों में सॉलिड स्पार्क भी है और अट्रैक्शन भी है, सॉलिड स्पार्क है और अट्रैक्शन भी है। और यहाँ पे फिर 7 ऑफ wands की एनर्जी है, थोड़ा सा डिफेंसिवनेस है यहाँ पे इस कनेक्शन में, डिफेंसिवनेस है। और डिफेंसिवनेस पता है किस चीज़ का है? आप जिस भी पर्सन को डेट कर रहे हो यहाँ पे, या जिस भी पर्सन के साथ में आप यहाँ पे दिख रहे हो, अट्रैक्शन दिख रहा है, स्पार्क दिख रहा है, आई डोंट नो अगेन ये कौन सा पर्सन है जिसके साथ में आप दिख रहे हो। यहाँ पे आपका लव बहुत ज़्यादा डिफेंसिव दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप दोनों में से किसी एक का सोचना ये है कि हमारी लव लाइफ में कोई और एंटर नहीं करना चाहिए, या फिर हमारी लव लाइफ में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस है। या तो आप या आपके पर्सन जो यहाँ पे जिन्हें आप डेट करते हुए दिख रहे हो, स्पार्क दिख रहा है, केमिस्ट्री दिख रही है, लाइवलीनेस दिख रहा है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है कि ओके ये कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो रहा है मेरी लाइफ में, और मैं किसी को इंटरफेयर करने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मतलब कि कुछ इंटरफेरेंस है जो आ सकता है। इसीलिए मैं एक और कार्ड देखना चाहती हूँ यहाँ पे क्या इंटरफेरेंस आ रहा है। यस, यहाँ पे इंटरफेरेंस पास्ट का आ सकता है। ओह गॉड, हम सब लोग कितनी एक जैसी ज़िंदगी जीते हैं, अब आई कांट बिलीव। क्योंकि यहाँ पे डिफेंसिवनेस दिख रहा था कि आप या आपके पर्सन अपने कनेक्शन को किसी चीज़ से बचाना चाहते हैं, और किस चीज़ से बचाना चाहते हैं, मैं टावर आ गया है यहाँ पे, तो किस चीज़ से बचाना चाहते हैं? पास्ट में कुछ हुआ है, पास्ट का पर्सन है, उससे बचाना चाहते हैं।
सो यहाँ पे काफ़ी कुछ होते हुए दिख रहा है। आपको समझ में आया आपकी स्टोरी क्या चल रही है लव लाइफ के अगले 3 महीनों में? अभी मैं फाइनली क्या होगा 3 महीने बाद वो देखूंगी, और उसके बाद जो हमने क्वेश्चंस नोट डाउन किए थे रिकंसिलेशन वाले और ये सारे, वो सब हम देखेंगे। पर यूनिवर्स फाइनली क्या होगा, क्योंकि फाइनल कार्ड में मैंने देखा था एम्प्रेस, हमने यहाँ पे देखी थी एस ऑफ वांस देखा था, 9 ऑफ पेंटिकल देखा था, जो कि बता रहे थे कि अल्टीमेटली कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लव लाइफ में। तो यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली कि फाइनली फिर क्या होगा टॉरस की लाइफ में। फाइनली होगा द स्टार। वाओ, फाइनली आप एक ऐसे डायरेक्शन में, एक ऐसी जगह पे पहुंचोगे अपने पर्सन के साथ में जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। यू नो, मैंने जैसे बताया था ना कि एक अनहील्ड इंसान है और एक हील्ड इंसान है जो आपस में साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक हील्ड लव दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग है और कामनेस है, किसी एक कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कामनेस है और हीलिंग है। हील्ड लव लिखा है यहाँ पे, हील्ड लव। उसके बाद में है किंग ऑफ कप्स, कंपैशनेट एंड वाइज लव। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप एक पॉइंट पे आके अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर भी फील कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे वुंडेड दिख रहे थे, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे वुंडेड, ज़ख्मी दिख रहे थे, बट अभी यहाँ पे आप हील्ड फील कर रहे हो, हील्ड हो आप, और आपका कनेक्शन हील्ड है किसी पर्सन के साथ में। और उसके बाद है ओके और यहाँ पे ये सब प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्लॉक बनी हुई है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस जगह पे पहुँचने में, बट अल्टीमेटली आप एक सिक्योर हील्ड जगह पे पहुँचोगे अपनी लव लाइफ में। और उसके बाद में 8 ऑफ कप्स है। गाइज, आपके ऊपर यू नो यहाँ पे ये दोनों कार्ड आए हैं जो कि बताते हैं कि इस लेवल पे पहुँचने में, जहाँ पे आप एक सिक्योर लव लाइफ में हो, सिक्योर जगह पे हो, आपके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। यू नो कि आप क्या डिसीजंस लोगे। तो आपको डिसाइड बहुत ही केयरफुली करना है कि आप अपनी लव लाइफ में किस टाइप का पार्टनर चाहते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास में ऑप्शंस हैं। अल्टीमेटली आप राइट जगह पे पहुंच रहे हो, अल्टीमेटली आप राइट कनेक्शन की तरफ पहुंच रहे हो। और ये जो मैं चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, ये 3 महीने बाद की नहीं, 4-5 महीने की बाद की हो सकती है। बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे 5 ऑफ कप्स दिख रहा है, हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको यहाँ तक पहुँचने में। बट आपकी जो डिसीजंस हैं लव लाइफ के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। बिकॉज कई सारे लोग आपके, स्पेशली अगर आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे दूसरा पर्सन आपको इतना ज़्यादा यू नो एफर्ट नहीं दिख रहे हैं दूसरे पर्सन की तरफ से आपको, बट स्टिल यू लव दैट पर्सन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस लेवल तक जाने में जहाँ पे आप एक राइट पार्टनर को अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाओगे या सिलेक्ट कर पाओगे। बट अल्टीमेटली वो चीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि अगर कोई कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आपको डिसाइड करना है कि क्या ऐसी ही ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, या फिर एक आप परफेक्ट पार्टनर के साथ में या फिर एक परफेक्ट रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो। तो ये डिसीजंस आपके होने वाले हैं, और जितनी जल्दी आप अपने हेड में क्लियर कर लो, उतना जल्दी आप इस हील्ड और सॉर्टेड लव की तरफ पहुँच सकते हो। बट अगर आप का डिसीज़न गड़बड़ है तो ट्रायल्स एंड एरर्स हो सकते हैं। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बट अल्टीमेटली आप एक सिक्योर कनेक्शन में जाओगे जहाँ पे एक सेंस ऑफ फैमिली है, सिक्योरिटी है, यू नो कोई हार्ट ब्रेक नहीं है, और ईज़ हो आप, ईजी हो आप अपनी लव लाइफ में। यू नो आपको स्ट्रगल्स नहीं करने पड़ रहे हैं। अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस जो मैंने लिखे थे यहाँ पे। सबसे पहले रिकंसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई थिंक जो आप में से सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हो कि रिकंसिलेशन का क्या सीन है भाई, होते हुए दिख रहा है कि नहीं होते हुए दिख रहा है। तो लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ जितने भी लोग ये जान, और देखो ये क्वेश्चन सिर्फ उतने लोगों के लिए है जो लोग क्लियर नहीं हैं। अगर आप क्लियर हो कि मुझे तो रिकंसिलेशन चाहिए ही नहीं इस पर्सन से, या फिर आई डोंट केयर अबाउट माई एक्स, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं होगा। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है और मैं एक जितना में ग्रुप छोटा हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उतना ज़्यादा करेक्ट आएगा। यू नो यूनिवर्स हमें बता पाएंगे। तो अगर आप खुद ही अपने हेड में क्लियर हो कि हाँ मुझे रिकंसिलेशन चाहिए ही नहीं है, तो फिर आप के लिए ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। दूसरे क्वेश्चन के टाइम पे हम बात करेंगे आपकी। बट अभी ये सिर्फ उतने लोगों के लिए जो रियली जानना चाहते हैं, जो रियली कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या अगले 3-4 महीने में रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है आपका या नहीं दिख रहा है? नो,
अगले 3-4 महीने में रिकन्सिलेशन होते हुए नहीं दिख रहा है, बट जो मैजिकल चीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड से क्लियरली नो है, क्वीन ऑफ सॉर्ड से क्लियरली नो है, बट यहाँ पे मैजिशियन आया है और मैजिशियन ये बता रहा है कि आप कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो देखो लव रीडिंग करना भी क्यों मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई कैन कनेक्ट टू योर इमोशंस, मैं फ़ील कर पाती हूँ कि आप में से कई सारे लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, और जो एक लव वाले मैटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, नो मैटर हम कितना भी बोल लें कि ओ प्रैक्टिकल रहो। एंड मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स अपनी खुद की लाइफ में देखे हैं, अपने फ्रेंड्स की लाइफ में देखे हैं कि कई बार हमें पता होता है कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, बट हमारा अटैचमेंट उस पर्सन से इतना ज़्यादा होता है कि ये बात सोचना ही कि इससे मूव ऑन करना है हमारे लिए कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई सारी सिचुएशंस में मैंने बहुत सारे लोगों को लाइफ में देखा है। सो आई डोंट वांट टू बी इनसेंसिटिव एंड टेल यू कि रिकन्सिलेशन नहीं होगा, बट अगले 3 महीने में नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैजिशियन है, मैजिशियन हमें 100% ये बताता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो अगेन इट्स अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग और ये सारी चीज़ें। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, आर यू गेटिंग कमिटेड, ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं और कोई नया कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आप श्योर हो कि मुझे न्यू लव चाहिए और मुझे कमिटमेंट में जाना है। जितने भी लोगों को न्यू लव चाहिए आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपकी लाइफ में पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आप चिल कर रहे हो, सो ओके यूनिवर्स। कमिटमेंट में किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। यस 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 देयर इज़ हाई चांस कि आप एक बहुत ही प्यारे सॉलिड से कनेक्शन में जाएं, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट है और हायरोफेंट इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट। सो यस, आप कमिटमेंट में जाएंगे, किसी के साथ में बहुत ही कमिटेड कनेक्शन में आप जाएंगे। एंड ये पर्सन एयर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, बट अगेन 2 ऐसे लोग आपस में मिल रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, दूसरा प्रैक्टिकल है मे बी, बट यस ये दोनों लोगों का कमिटमेंट यहाँ पे हायरोफेंट से हो रहा है। तो अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं और सिंगल हैं तो यस आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है। अब जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यस हमें दिख रहा था शायद रिकन्सिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ये एक जनरल रीडिंग है, मे बी आप मैनिफेस्ट कर लो रिकन्सिलेशन, आई डोंट नो, क्योंकि मैं 100% नहीं बोल सकती। बट अभी हम ये देख रहे हैं, विल दे कॉन्टैक्ट यू, क्या वो पर्सन जिससे आप कॉन्टैक्ट चाहते हो, कोई भी हो सकता है, ये आपका क्रश भी हो सकता है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट क्या आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, क्या कॉन्टैक्ट एज इन कि क्या ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, लेट्स सी। 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, 9 of Swords, तो ये पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी दिख रहे हैं और अपने काम पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, बट क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, फॉर सम रीज़न इस पर्सन को गिल्ट है कि इस पर्सन ने बात क्यों नहीं की आपसे, एक गिल्ट कैरी करके आपके पर्सन चल रहे हैं जिनसे भी आप कॉन्टैक्ट चाहते हो। तो येस वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बट 2 of Pentacles है जो कि येस एंड नो के बीच में जाता है, तो वी डोंट नो, बट फॉर श्योर देखो जैसे 1551 है, सो हम सही बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक्चुअली ऐसा है ना, आपके पर्सन जिनके साथ में आप नो कॉन्टैक्ट में, उनके साथ क्या है, ये पर्सन दिन भर खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बट देन जब ये पर्सन अकेला रहता है या फिर रात में सोने जाता है या फिर ऐसा टाइम होता है ना, वहाँ पे पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैंने बात नहीं की या फिर जो भी कुछ हुआ उसको लेके तो यहाँ पे एक अंदर से थोड़ा वो फील होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो 2 of Pentacles है, तो ये जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि कॉन्टैक्ट होगा या नहीं होगा, बट इस पर्सन के अंदर गिल्ट है बहुत ही ज़्यादा। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये है, हाउ योर सूटर्स सी यू, जो दूसरे लोग हैं आपकी लाइफ में, नया कुछ अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से बातें कर रहे हो, डेट कर रहे हो, तो ये लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, ये हम देखेंगे कि लोग आपको किस तरीके से देखेंगे। टॉरस आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से देखेंगे।
आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन क्यों आया है, बट यूनिवर्स ने मुझे बोला कि ओके ये लिखना है, तो मैंने लिख दिया. सो लेट्स सी कि लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, आपके सूटर्स आपको किस तरीके से देख रहे हैं. किंग ऑफ पेंटिकल, समवन जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, समवन जो लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है. मे बी लोग आपको देख के सोचते हैं कि आपके पास पैसा बहुत है, या फिर लग्जरी है, या फिर कंफर्ट है, या फिर आपका ऑरा ऐसा है जहाँ से लोगों को लगता है कि आप एक अबंडेंट इंसान हो. यू नो, यू गॉट द मनी. या फिर आपका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है. यू आर समवन जो कि जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा ड्रेसअप करना पसंद करता है, या अच्छे परफ्यूम्स लगाना पसंद करता है. आई डोंट नो, बट समथिंग लाइक दैट. लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, या फिर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है. लोग आपको 9 ऑफ वांस की तरह भी देखते हैं. सो देखेंगे, मतलब कि यू आर समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा नटोरियस है, मिस्चीवियस है. तो मे बी अगर आप नए लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, तो फॉर सम रीज़न आप थोड़े से उन लोगों को थोड़े मिस्चीवियस, शरारती टाइप के, नटोरियस, गूफी टाइप के इंसान दिखोगे. गूफी टाइप के इंसान लोग हो गए. और उसके बाद है नाइट ऑफ वांस. लोग आपको बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में भी देखेंगे, जहाँ पे लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. फायर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है, क्योंकि जब लोग आपको फायर में देखते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं, और यू आर समवन जो कि बहुत ही आउट गोइंग है, या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट टाइप की पर्सनैलिटी है. तो उस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जिस भी पर्सन के साथ में हो, चाहे आप डेट कर रहे हो, चाहे जिस भी पर्सन के साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो अगले 3 महीनों में, चाहे ये न्यू लव हो, चाहे ये कोई भी हो, इस पर्सन का एटीट्यूड क्या है आपकी तरफ, और फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ. एटीट्यूड क्या रहेगा, एक्शंस क्या रहेंगे. 2 ऑफ सॉर्ट्स एटीट्यूड रहेगा. ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ये पर्सन खुद कंफ्यूज हो सकता है, और ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे सकता है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाला है, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी रहने वाला है. आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, हर जगह पे. और एक पॉइंट आएगा जब आपसे रिलेटेड कन्फ्यूजन क्लियर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टार्टिंग में. उसके बाद सिंगल सॉर्ड हमें दिख रही है, जो कि क्लैरिटी बताती है. तो इस पर्सन को क्लैरिटी भी मिलेगी. तो ये कुछ ऐसा इंसान है जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको लेके, पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. उसके बाद में आपको स्टॉक कर रहा है और क्लैरिटी आपके बारे में इकट्ठी कर रहा है. और यहाँ पर है 7 ऑफ वांस. 7 ऑफ वांस यहाँ पे बताती है कि पर्सन आपका अटेंशन ग्रैब कर लेगा. इफ़ यू आर समवन ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा पर्सन जिससे कि अटेंशन ग्रैब हो सके आपका. तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे कि आप इनको नोटिस कर सको. तो अगर ये कोई कलीग है, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू कोई पर्सन मिला है, तो आप बहुत ज़्यादा इनको देखोगे कि आप ये इंसान आपको हर जगह दिख रहा है, क्योंकि ये दिखना चाहता है. ओके. 1 इवेंट ऑफ योर लाइफ विच विल सरप्राइज यू. हाँ, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्या इवेंट है आपकी लव लाइफ का जो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज कर देगा. So we have Knight of Cups, we have 10 of Cups, we have Ace of Cups. Oh no, oh my god. Oh no, oh my god, I love this, I love this. हमने देखा था ना कि कोई पर्सन आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है. ओके, सरप्राइज क्या हो रहे हो आप. एस ऑफ कप्स, आउट ऑफ नो वेयर कुछ बहुत ही नया शुरू हो रहा है आपकी लव लाइफ में. और 10 ऑफ कप्स, एक बहुत ही कमिटेड कनेक्शन में आप दिख रहे हो, बहुत ही अच्छे कनेक्शन में आप दिख रहे हो. ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सरप्राइज कर देगी. तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हो. कोई पर्सन आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह दिख रहा था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रही है, और नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है. कोई पर्सन आपको ऑफर देगा, नया कुछ शुरू होगा, और ये कमिटमेंट है, हैप्पी कनेक्शन है. 10 ऑफ कप्स, द अल्टीमेट हैप्पी कार्ड. ये पर्सन कोई अर्थ साइन भी हो सकता है एनीवेज, बट मैं साइंस में अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये रैपिड फायर राउंड करके. ये रैपिड फायर नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आई एम सो सॉरी. बट अभी हम देखेंगे कि कौन से साइंस हैं, क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या कोई एडिशनल मैसेज है. सो गिव मी अ मोमेंट. Okay.
सो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट तो आपकी लव लाइफ में यही है कि आप किसी के कंट्रोल से बाहर निकलोगे। यहाँ पे भी केज दिख रहा है, और ये हमने दो बार मैसेज डिस्कस किया है, जहाँ पे आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, किसी केज से आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। यहाँ पे सैजिटेरियस आए हैं, तो आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये ड्रीम, आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है लव लाइफ का, तो रेडी हो जाइए इसके लिए। मास्क यहाँ पे ये बता रहा है कि आप आप किसी ऐसे रिलेशन में जा रहे हो, ऐसे कनेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ, एंड आपकी लव लाइफ बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगी। यहाँ पे मुस्टैश है जो कि आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे एक्वेरियस आए हैं, आई शुडेंट हैव डन और सेड दैट। यहाँ पे आपके एक्स का शायद से मैसेज आ गया है कि शायद मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी थी, या फिर ऐसा आपके साथ में नहीं करना था। यहाँ पे स्कॉर्पियोज हैं। यहाँ पे आई वॉन्ट टू केयर फॉर यू, कोई पर्सन है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा। टॉरस, माई थाट्स एंड फीलिंग्स आर ऑल ओवर द प्लेस। ओके, ये आपके एक्स आए हैं जो कि बता रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। आई थिंक अबाउट यू सम टाइम, कोई आपको याद कर रहा है। ओके, अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा साइंस नहीं आए, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन से साइंस है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किस पर्सन के साथ में आप हैं। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट आया, जो कि वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन को रिप्रेजेंट करता है। देन दूसरा वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा है। अब वी हैव द लेटर डी एंड एच। और अगर आपने रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कोई वैल्यू मिली है तो, एज़ पर द डील टॉरस। ओके, देन वी हैव सी, देन वी हैव एक्स, एक्स तो हैं ही आपके भाई। O N A S E A S R A Z N T, तो ये सारे लेटर्स हैं टॉरस। सो दिस इज़ इट टॉरस। बहुत ही अच्छा लगा आपकी एनर्जीज़ में टैप इन करके। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।